वेलकम बैक साथियों। आज हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन दिखने में तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब हमें उन्हें शॉर्टकट मालूम होता है, शॉर्ट ट्रिक मालूम होती तो बहुत आसान लग जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी टेस्ट में पूछे जाते हैं, गणित में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कहा कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम कुछ संख्याओं को एक दूसरे के साथ गुणा करते हैं तो उनमें कितने शून्य आ सकते हैं वो हमें निकालना है। जैसे देखिए, हमारा क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 × 7 × 8 × 9 और ×10। यदि मैं इन सब को गुणा करूं तो उस गुणा में कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ये हमें बताना है। देखिए, शून्य आता है 10 में, 100 में, 50 में। उनमें एक चीज़ कॉमन है कि हमेशा शून्य की संख्या तब बनेगी जब गुणा 2 और 5 की होगी। यानी कि किसी भी गुणा में अगर 2 है 5 है तो ही उनमें शून्य बनेगा। ये पहली बात। अब रही बात इसके अंदर, तो एक तो तरीका है कि इन सब की हम गुणा करके देखें और फिर उनको जोड़ें, उनमें चेक करें कि कितने शून्य हैं। एक तरीका जो शॉर्टकट बनता है वो हम यहाँ सीखेंगे। वो शॉर्टकट क्या है, लेकिन याद रखिए, शून्य तभी बनेगा जब हमारी रकम में के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गुणा में 2 या 5 हो। पहला क्वेश्चन कहा कि 1 से लेकर 1 2 3 4 20 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें मालूम है कि टोटल हमारे पास 20 संख्याएं हैं। तो आप क्या करें, आप 20 को 5 से भाग देंगे। तो जैसे ही आप 20 को 5 से भाग देंगे 4 आएगा। जैसे ही आप 20 को 5 से भाग देंगे 4 आएगा। तो हमें देखना है कि 4 दोबारा तो 5 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि वो 4 छोटा है 5 से। अगर हो सकता तो हमें एक बार और भाग करना पड़ता। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं थी उसको हमने 5 से भाग देना है। 5 शॉर्टकट का हिस्सा है। 5 से हम भाग देंगे तो जो संख्या आ रही है उसे हम ये देखेंगे कि क्या वो दोबारा भी 5 से भाग हो सकती है। अगर हो सकती तो हमें फिर से करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम गुणा करते हैं तो हमारे 4 शून्य आएंगे। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। देखिए, 2 है और आगे चलते चलते 5 भी होगा, इसका मतलब शून्य तो बनेंगे, और 80 तो खुद में एक शून्य है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 से चलते चलते 80 संख्याएं हैं। तो आप क्या करिए, 80 को आप 5 से भाग दें। तो 5 से भाग देंगे 16 आएगा। 16 जो कि दोबारा 5 से भाग हो सकता है। अब आप इस 16 को दोबारा से 5 से भाग दें तो ये बनेगा 5 तिये 15 और एक बचता 5 दूनी 10। तो हमें पॉइंट का नहीं लेना, हमें नेचुरल नंबर जो इंटीजर्स है वो लेना है, यानी 3 लेना है। तो 16 हमारे पास पहले से था, 3 और आ गया, तो कुल इनका जोड़ 19 बना। तो आंसर शून्यों की संख्या 19 होगी। जैसे कुल संख्याएं हमारी 80 थी, उसे 5 से भाग दिया 16। 16 को दोबारा से 5 से भाग देंगे, 3.2, 3 लेना है, पॉइंट के बाद का नहीं, पॉइंट के पहले का। अब ये 5 से छोटा है तो दोबारा भाग नहीं हो सकता, अगर होता तो फिर करता। फिर इन सब को हम जोड़ेंगे, 16 और 3 19, इसमें शून्य आ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं, 500 तक, तो 500 संख्याएं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 500 को भाग देते हैं 5 से, तो 500 को भाग देंगे तो 100 आएगा। फिर 100 को दोबारा 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 20। फिर हम 20 को दोबारा 5 से भाग देंगे, तो अगर हम 20 को दोबारा 5 से भाग देते हैं तो ये आता है 4। तो एक हमारा 100 आया, प्लस दूसरा हमारा 20 आया, और नेक्स्ट हमारा 4 आया है। तो हम इनको जोड़ते हैं तो 124 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2, 4, 6, 8, 100 तक ये हमें सम संख्या दी गई हैं जो 2 से भाग हो। तो ये एक छोड़ के एक है, 100 तक लिखी हुई हैं, तो 100 तक की सम संख्याएं 50 होती हैं। तो हमारी कुल संख्याएं 50, 50 को हमें 5 से भाग देना है, तो ये बन गया 10, 10 उसको दोबारा 5 से भाग देना है, तो ये आया 2। तो 10 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 12 हमारी टोटल शून्यों की संख्या इसमें हो सकती है या होगी। नेक्स्ट देखिए, 2, 4, 6 कहाँ तक, 500 तक। तो 500 तक हमारी टोटल अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता 500 तक तो 500 संख्याएं, लेकिन ये सम संख्याएं तो 500 तक 250 सम संख्याएं होंगी, 250, और इसे हमें देना है 5 से भाग। तो 5 से भाग देंगे तो ये 50 पे जाएगा, 1 हो गया। फिर हमें क्या करना है, इस 50 को दोबारा 5 से भाग देना है, वो आएगा 10, ये दूसरा हो गया। अब 10 को हमें फिर से 5 से भाग देना है, ये आएगा 2। अब 2 तो नहीं हो सकता, तो अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, 50 जमा 10 जमा 2 यानी कि 62। तो 62 हमारा आंसर होगा। ये लीजिए टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। 1, 3, 5, 7, 9 करते करते 99 तक में कितनी शून्यों की संख्या होगी। मैं पहले ही कहता आया हूँ, शून्य तभी बनेंगे जब 2 और 5 होगा। अब इसके अंदर 5 तो है लेकिन 2 नहीं आएगा कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि ये सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या में कहीं पर भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक तो 2 ही नहीं है, आगे 12 में 2 होता वो भी सम संख्या है, 22 में होता उसमें भी, 32 में होता उसमें भी 2, तो वो तो आएंगी ही नहीं। यानी कि 5 है लेकिन 2 नहीं है, और 5 के बिना 2 अधूरा है, यानी कि 10 नहीं बनेगा, शून्य नहीं बनेगा। तो आंसर है कि इसमें एक भी शून्य नहीं बनेगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन वही है, 1, 2, 3, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है। चलिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले आप देखिए अपना पुराना तरीका। 1, 2, 3, 4, 10 तक, तो 10 संख्याएं हैं, तो 10 के हमें भाग देना है 5 से, ये आता है जी 2। 2 दोबारा 5 से भाग नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इस 2 को 2 से ही गुणा कीजिए। 2 से क्यों गुणा किया, ये वाला 2 क्यों आया, वर्ग के कारण, वर्ग के कारण हमें ये 2 से गुणा करना पड़ा। तो आंसर 2 दूनी 4, 4 इसका शून्यों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन लेकिन अंतर है कि ऊपर 3 लगा हुआ है। 3 यानी कि क्यूब यानी कि घन। कितनी पावर है, 3 है। अब देखिए संख्याएं हमारी टोटल 1, 2, 3 यानी 10 संख्याएं हैं, तो हमें 10 को भाग देना है 5 से, तो ये आया 2। अब 2 आंसर होता, लेकिन अगर क्यूब नहीं होता, ऊपर घन लिखा हुआ है जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर क्यूब है तो मुझे इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये कि जी 3 से क्यों गुणा किया, क्योंकि क्यूब के कारण यानी कि घन के कारण हमें इसे 3 से गुणा करना पड़ा। अगर यहाँ पर 4 होता ऊपर पावर में तो मैं 4 से गुणा करता, लेकिन यहाँ पर घन है तो 2 तिया 6, 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कहाँ तक, 30 तक के स्क्वायर में। तो संख्याएं हमारी 30 हैं, तो आप क्या करिए 30 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 6 30, 6 आ गया। ओके, अब 6 दोबारा 5 से भाग हो सकता है, तो 6 को आप फिर से 5 से भाग दीजिए, 1.2, तो हमें तो 1 लेना है, तो ये हमारा बन गया 6 जमा 1 यानी कि 7। अब ऊपर वर्ग दिखा हुआ है तो वर्ग का भी कुछ करना है, क्या करना है, वर्ग को 2 से गुणा करना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये 2 हमने क्यों गुणा किया, वर्ग के कारण, क्योंकि संख्या के ऊपर हमारा वर्ग है इसीलिए। तो 7 दूनी 14, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 14। नेक्स्ट देखते हैं, लीजिए वही क्वेश्चन मैंने लिया है सेम टू सेम ताकि आपकी समझ में आ जाए।
ये 1 2 3 30 तक की संख्याएं हैं, तो 30 तक की संख्याओं का अभी हमने किया था। 6 ऊपर बन रहा था और 1 नीचे, यानी कि 7 बन रहा था। अब 7 को हमें गुणा किससे करना है? 3 से। 3 से क्यों? घन के कारण। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से गुणा करेंगे, घन है क्यूब तो घन के कारण। तो इसका आंसर कितना होगा? 7 को 3 से गुणा करेंगे यानी कि 21। तो 21 यहाँ शून्य की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 100 संख्याएं हैं, तो 100 संख्याएं में कितने शून्य होंगे? तो पहले 5 से गुणा करेंगे, 20 आएगा। फिर हम 20 को 5 से भाग करेंगे, सॉरी मैंने वहाँ पर गुणा बोल दिया। यहाँ पर 4 आएगा, 4 तो दोबारा भाग नहीं हो सकता, लेकिन इनका जोड़ कितना बना? 20 जमा 4 यानी कि 24 आंसर होता। लेकिन ऊपर वर्ग है तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, आंसर आएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ समझाने के लिए 100 है, ऊपर देखिए 100 वाली संख्या तो हमारी बननी थी 24, लेकिन मैं गुणा करूँगा इसको 3 से। 3 से मैं क्यों गुणा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ऊपर घन है, संख्याओं के ऊपर घन है। तो घन 24, घन के कारण 3 से गुणा किया, 24 कहाँ से आए? ऊपर वाले में। 100 को पहले 5 से भाग करेंगे 20, फिर 20 को 5 से भाग करेंगे 4, 4 छोटा है तो दोबारा भाग इसको 5 से नहीं करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 24। यहाँ पर 2 से गुणा किया था क्योंकि ऊपर वर्ग है, यहाँ पर 3 से गुणा करूँगा क्योंकि ऊपर घन है, तो 24 दिया 72, 72 इसका आंसर। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट में, तो आप इनको ध्यान से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और हम आगे आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए। थैंक यू।